फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होती है वो ये है कि इनमें से 3 राजाओं के तो मूछें होती है, लेकिन एक की नहीं होती, और वो राजा होता है किंग ऑफ हार्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन के अनुसार शुरू में इस राजा के भी मूछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूछें बनाना भूल गया और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूछों वाला राजा हो गया। शायद आपने कभी ध्यान न दिया हो, उनमें से 3 राजाओं के मूछें होती है और एक के नहीं होती है। चलते हैं फैक्ट नंबर 2 पर। सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बातें करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1938 यानी 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वो ऊंची ऊंची इमारतों को जंप कर लेता था, पर अगले ही पल उसे जमीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करना पड़ता था, जो काफी डिफिकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार जमीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ बन पाया। फैक्ट नंबर 3। फोटो खींचते समय से चीज कहते हैं, यानी स्माइल पिक्चर्स आ सके। हमें तो पता है फोटो खींचते समय से चीज बहुत से लोग कहते हैं ताकि हमारे चेहरे पर मुस्कान आ सके, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फोटो खींचते समय से प्रून्स कहते थे, से प्रून्स, ताकि फोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजाओं की पोर्ट्रेट देखते तो हमें कहीं कहीं पर भी स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलता था। वाह। फैक्ट नंबर 4। मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थों पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद आप ये ना जानते हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें अप्लास्टिक अनीमिया नामक बीमारी हो गई, जिसने उनकी जान ले ली। यहां तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुंचाया, और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीजें रेडियो एक्टिव और उन्हें लीड बॉक्स में रखा गया, और अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। ओह माय गॉड। फैक्ट नंबर 5। आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी आती है ना, कि इस शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनलिटी को यूज करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ने दोनों कंपनियां इस नाम को इस्तेमाल करने के लिए राजी हो गई। फैक्ट नंबर 6। कई बार हमारे माँ बाप से पैसे मांगने पर वे कहते हैं, यहाँ पैसों का कोई पेड़ है क्या पैसों की बारिश हो रही है? लेकिन ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसी भी है जहां पैसे तो छोड़िए, हीरो यानी डायमंड्स की बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही 2 ग्रह हैं जहां का वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक कि वो डायमंड बन न जाए, और इस तरह वहां हीरो की बारिश होने लगती है। वाह। फैक्ट नंबर 7। 26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका के मैथ्यू मैकनाइट
किसी एक्सीडेंट साइट पर लोगों की मदद कर रहे थे कि तभी 112 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वे 118 फीट दूर जाकर गिरे, जो कि अब तक किसी भी कार एक्सीडेंट में सबसे दूर फेंके जाने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोटें आई, लेकिन एक साल के बाद वह पुनः स्वस्थ होकर अपने काम पर वापस लौट पाए। फैक्ट नंबर 8, क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बॉम्ब के अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं दो दो बार? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के सुटोमू यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए, पर चमत्कारिक रूप से वे मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां पर भी एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार ऐसी सुरक्षित जगहों पर मौजूद थे कि सब के सब बच गए। फैक्ट नंबर 9, जहां 70 सालों की अधिकांश महिलाओं से आप संभल कर धीरे धीरे चलने की उम्मीद करेंगे, वहीं अमेरिका की चाउ स्मिथ नाम की एक ऐसी महिला भी है जिन्होंने अपने 70वें जन्मदिन को 7 मैराथन रेस दौड़कर सेलिब्रेट किया, वो भी 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में और लगातार 7 दिनों में। और इन कॉन्टिनेंट्स में अंटार्कटिका जैसा टफ वेदर कंडीशन वाला कॉन्टिनेंट भी शामिल था। यह महान उपलब्धि चाउ स्मिथ ने 2017 में हासिल की। एक बार तो वो फ्लाइट लेट होने के कारण मैराथन शुरू होने से जस्ट पहले ही वेन्यू पर पहुंची, पर फिर भी उन्होंने रेस दौड़ी और पूरी भी की। चलते हैं आखिरी और 10 नंबर फैक्ट पर। कुछ लोग वेट यानी वजन बढ़ाने से बड़े परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा है जिसका वजन रोज 2 से 4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 किलो भारी हो जाता है और एक एडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 1.4 लाख किलोग्राम तक हो सकता है। फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक इस पोस्ट को पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने का कीड़ा होगा। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है यानी खाने वाला पदार्थ है जो कभी खराब ही नहीं होता? मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।